जी महात्मा जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितने भी संत महात्मा लोग हैं, आप सारे कहते हैं संत महात्मा लोग त्याग की मूर्त हैं, तो त्याग किस प्रकार से है संत महात्मा लोगों का जी? भाई महापुरुषों ने जिन्होंने भी त्याग किया, जी जी। आज उनके नाम सृष्टि पर अमर है। हम्म। त्याग। अब जो महात्मा बुद्ध जी की बात लेवें, जी बचपने का नाम उनका सिद्धार्थ था। जी जी। राजघराने के थे ठीक है। और नेपाल के थे। ठीक है जी। लेकिन जब उन्हें ज्ञान हो गया जी। और उन्हें अपनी पहचान करी, ठीक। तो वह घर बार को छोड़कर चले गए। अच्छा जी। परिवार को छोड़कर चले गए, राजपाट को ठुकरा कर हाँ, यानी कि राज परिवार से रहित हो गए। रहित हो गए। ठीक है। तो उन्होंने, पत्नी भी थी, लड़का भी था, सारी चीज़ थी उनका। जी जी। लेकिन उन लोगों ने क्यों त्यागा इस चीज़ को कि उन्हें देखा कि नहीं, मानवता के अंदर एक ऐसा संदेश फैलना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि देह है प्राकृतिक। ठीक है जी। देह का कोई भरोसा नहीं है कभी मिट सके, जी क्योंकि यह देह किसी की बांधी बर्जी नहीं है। प्रकृति जो है बनती और मिटती आ रही, ठीक है जी। लेकिन उन्हें प्रकृति में ही रखा है। जी जी। अपनी प्रकृति को ही खोजा उन्होंने, जी बगानी को नहीं खोजा। जी। अपनी प्रकृति को, हाडों के सार में ही उन्हें संसार को देखा, जी क्योंकि हाडों का जो हमारा सार है, जी। इस संसार को इसी में देखा उसने। जी जी। उन्हें अपनी ज्योति प्रचंड की, बुद्धि का विकास किया, जी वैज्ञानिक कहलाए, में साइंटिस्ट कहलाए, जी जी। योगी कहलाए उन्होंने। जी और जी में योगी बने, साइंस बने, क्यों उन्होंने किसी मिशन और किसी उसका प्रचार नहीं कराया, किसी धर्म को नहीं बताया। जी सिर्फ वो क्या कह रहे थे कि मैं संघ तक जोड़ता हूँ। जी। संघ मतलब समूह, संगठन। जी और आज उनका प्रचार प्रसार पूरे वर्ल्ड में है, जी। ये भी हम सब ने पता है। जी लेकिन उन्होंने त्याग किया स्वार्थ का, जी। त्याग किया गंदे खान पीन का, जी जी। त्याग किया, क्योंकि इसमें माया लक्ष्मी को भी कहें, जी। जिसे माया कहें, जी। रुपयों की माया। जी। एक माया होगी पृथ्वी की, जिस भाई कहता कोई मेरे 100 किले, मेरे 500 किले, कोई कहे मैं राजा हूँ, जी तो उन्होंने राज भी तो त्याग दिया, जी। जमीन जायदाद भी त्याग दी, जी और भाई उन्होंने माया का मोह भी त्याग दिया। जी। उन्होंने सारी जिंदगी संसार के अंदर प्रचार और प्रसार में लगा दिया, जी और समाज को जगा दिया। और वही जगाने के बावजूद हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी जो हुए, जी। सतगुरु रविदास महाराज जी का भी वही त्याग था। वह किसी के द्वार पर मांगने नहीं गए, जी अपने कार्य से ध्यान रखा। जी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने किसी की मूर्ति लाकर पूजा पाठ नहीं करा, जी। ना महात्मा बुद्ध जी ने किसी की मूर्ति लाकर पूजा पाठ करा, यानी कि मूर्तियों का खंडन कराया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। जी जी। महात्मा बुद्ध जी ने भी, जी। उन्होंने अपनी ज्योति को प्रचंड किया। जी जी। अपो दीपा भव है। हाँ, आपो दीपा भव है, तो तभी तो उन्होंने उजाला दिया ना सारे संसार। जी जी। और वही बताया उन्होंने, जी जी। वही हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी ने बताया जी कि भाई अपना एक ऐसा तार, अपनी एक ऐसी ज्योति जगाए, कार्य में ध्यान, जी। चाहे कार्य कुछ भी हो, कार्य में ध्यान रखा, जी जी। और उस ज्योति को प्रचंड किया संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने, जो आज पूरा वर्ल्ड 12 फरवरी में पूरे वर्ल्ड में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म दिवस मनाएगा। आपके यहाँ कैसी तैयारियां चल रही है गुरु जी 2 फरवरी को लेकर? आप 2 फरवरी को स्थापना दिवस के रूप में जो हमारे यहाँ पर चल रही है, क्या क्या तैयारियां चल रही है? यहाँ बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। समस्त कमेटी बड़े प्यार से इस कार्य को कर रही है, क्योंकि सबका काम होता है, जी जी। किसी एक का कार्य तो होता नहीं गुरु घर का। हाँ जी हाँ जी। और गुरु घर का जो कार्य होता है वो सबके संगठन पे चलता है। जी जी। आम समाज के संगठन पे चलता है। और आम समाज से मेरी विनती है कि इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक आए और इसकी सुंदरता ही बढ़ाए, और मिलकर एक ऐसा संदेश पहुंचाए जो वर्ल्ड में नाम हो गए। प्यार का, प्रेम का, भाव का, बैठने का, और जीवने का और जिमाने का। जी। क्यों जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे जी जी। तो हर व्यवस्था संपूर्ण हो जाती है। जी जी।
और जो संपूर्ण व्यवस्था हो जाती है तो उसका आपको शोर हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो हमारी इलाका वासियों से भी प्रार्थना है, सभी का सहयोग है, जी, सभी इसमें योगदान दे रहे, चाहे पैसे का दे रहे, चाहे वो किसी राशन का दे रहे, जी। भाई जैसे घी हो गया, चीनी हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, यानी कि हल्दी भंडारा मिर्च का सारा होगी, सामान दे रहे हैं जी। सभी प्रकार के सहयोग तो चले कर। जी, जी, और हमारे महापुरुषों ने कहा भी कि अपनी कमाई में से 10वां दसौंद लगाना भी चाहिए, जी, जी, अपने महापुरुषों के नाम पर। ठीक है जी। और तब जाकर 10वां दसौंद लगावे लग रहा समाज। इसलिए 12 फरवरी में पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, जी, जी, सुंदर सुंदर पकवान बनावेंगे सभी जी, अग्नि, जी, और सबका संगठन होगा। जी, तो यही परम संत श्रोमणी गुरु रविदास अमर ज्योति जागृति मिशन जी, जी, 2 फरवरी में जो है, जिसमें सतगुरु स्वामी समनदास जी की, दादा गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज जी, की जी, मूर्ति स्थापना है, जी, जी, और भाई आकाश आनंद जी जी, जो हमारे कोऑर्डिनेटर है पूरे भारत के, जी, बहुजन समाज पार्टी के। जी, तो उन्होंने वो बुलाए रखे, अपनी हाजिरी होगी उनकी। उनकी अपनी हाजिरी होगी, जी, और अपने मैं आशा करता हूँ कि अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर जी, वह जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अमल करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जी, और जितना भी जनता को जी, प्यार की भावना से देकर जी, जी, प्यार से बतलाएंगे, ठीक है जी। उतना ही संदेश इसका जी, जी, देश के कोने फैलेगा, कोने में फैलेगा। देश विदेश में फैलेगा, पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। तो बस यही मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। ते संत जो होते हैं, जो सन्यासी साधु हैं, वो देश और समाज के हित के कार्य करते हैं गुरुजी। जो महापुरुषों का लेख है, संतों को एक परमात्मा का रूप बनाया, संतों को इस संसार ने परमात्मा का रूप माना, जी, है नहीं? जी, जी, और संत का कर्तव्य है सर्वे समाज पे कल्याण। दया की नज़र रखना, मेहर की नज़र रखना, जी, जी, और सभी का जो भी गुरु शरण माता है उसका स्वागत करें। जी, जी, तो यही संतों के लक्षण होते हैं, जी, क्योंकि संत कहते हैं, संत होता है पृथ्वी के समान, जी, शीलता, जी, जी, शांति, जी, जी, पृथ्वी के समान। साधु नाम है साधनाएं, साधना। साधु नाम है साधनाएं, जी, जी, संत नाम होता है शांति। जी, जी, तो ये हम सब ने ही लक्षण पछाड़ने चाहिए। किसी के प्रति संत का कर्तव्य नहीं है फलाने का गोली मारो, फलाने की नाड़ काटो, ये संत के शब्द नहीं होते। जी, जी, संत का कर्तव्य होता है, संत होता है दयालु, जी, जी, शीलता, शीलता, आचरण, ये संतों के नियम होते हैं। सादगी के प्रतीक। हाँ, और जो याद संत होकर चौड़ा पैर का वे उसका सिर काटना, उसका तलवार मारनी, उसका गोली मारनी, तो संत के लक्षण थोड़ा ही है, ये तो विकारों के लक्षण जी, जागे। जी, नाम संत का है, जी, संतों को बदनाम करने का है, जी, जी, अन्य संत के लक्षण नहीं होते। जी, संत जी। तो बहुत दयालु होता है, जी, जी, दया करने वाला होता जी, है, सबको एक सम्मान ना समझने वाला होता है। जी, जी, हर जीव पर सृष्टि का कोई भी जीव हो, जी, जी, मानव नहीं, चाहे सृष्टि का पशु हो, पक्षी हो, या कोई भी जीव हो, जी, जी, जितनी भी प्रकृति की जीव है, सब पर मेहर की नजर रखने वाला जी, होता है जी, संत। उसी को तो संत कहते हैं, उसी को त्यागी कहते हैं, उसी को बैरागी कहते हैं, उसी को योगी कहते हैं। या जी, जी, हाँ, त्याग प्रयाग लग्न साधना जी। हाँ जी, लोग त्यागी बैरागी योगी, जी, जी, योगी भोगी, जी, जी, सही, भोगी कहता है जो वासना में बैठा रहता है, जी, जी, फिर उसके लक्षण भाग जाते हैं। संतों वाले लक्षण। हाँ, भाग जाते हैं, जी, जी, फिर वो अपने विकारों में जाग जाता है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज राज की की जय। जय। ये हमारे सेक्रेटरी साहब जी बैठे। जी, सेक्रेटरी साहब, ये हमारे भाई हैं सुभाष जगाधरी जी। सुभाष जी, आप बताएं कि हमारे यहाँ गुरुघर के अंदर 2 तारीख को जो स्थापना दिवस है, उसके अवसर पर तैयारियां कैसे हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे संत महात्मा प्रभुदास जी को ये श्रेय जाता है कि जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन से जी, जी, इस इतने बड़े प्रोग्राम को सारी कमेटी को लेकर, सभी सर्व समाज को साथ में लेकर इस प्रोग्राम की ज़ोरों शोरों से इतनी तैयारी की। और यहाँ पर जैसा आप सबको मालूम है
कि माननीय श्री आकाश आनंद जी कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी जो यहाँ पर पधार रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। दूसरे महाराज सतगुरु स्वामी समनदास जी की और स्वामी ज्ञानदास जी महाराज जी की मूर्तियों की स्थापना की जा रही है। तो ये सारा श्रेय जो भी है वो हमारे संत परमदास जी महाराज को जाता है और इस एरिए के सर्व समाज को जाता है। कमेटी भी अपना काम कर रही है, क्योंकि हमारे पास बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो बेचारे बड़ी मेहनत और लगन के साथ में काम करते हैं। तो मैं ये सारा श्रेय अपनी ओर से नहीं, पूरे समाज की तरफ से संत परमदास जी को देता हूं। अच्छा, क्या संदेश जाएगा समाज के अंदर इस कार्यक्रम का? समाज के अंदर इस कार्यक्रम का जिस प्रकार महाराज संत परमदास जी मात्र 11 साल की आयु से लेकर और आज तक समाज के अंदर चाहते तो वह भी अपनी गृहस्थी बसा सकते थे। जी जी। लेकिन उन्होंने समाज की दरिद्रता को देखते हुए, समाज के दुख और दर्द और गंदे खान पान को देखते हुए जी जी महाराज सतगुरु स्वामी समनदास जी की शरण में आकर जी जी अपने परिवार को त्याग कर जी जी आज पूरे भारत के अंदर जहाँ तक भी उनकी हिम्मत है वहाँ तक जाकर वो अपना प्रचार और प्रसार महाराज रविदास जी का और गंदे खान पान का ये बिल्कुल वो खंडन करते हैं और समाज को इस चीज़ से दूर करते हैं। जी जी। तो देखो, मेरा बार बार वो मेरे गुरु हैं, जी मैं उनके लिए बार बार यही चाहता हूँ कि जितनी मेहनत उन्होंने की नसीरपुर टिल्ला हरियाणा के अंदर करनाल के पास, वहाँ भी उन्होंने एक आश्रम तैयार किया। जी जी। उसके बाद महाराज सतगुरु स्वामी समनदास जी जी उनको यहाँ पर एक झंडा लगा कर गए, जो इन्होंने फूस की छान बनाकर यहाँ पर रहे, आज आपके सामने है, समाज देख रहा है। जी जी। 1 करोड़ों की जो संपत्ति जी जी महात्मा परमदास जी ने तैयार की है, ये समाज के लिए तैयार की है। उनका तो कोई परिवार नहीं, परिवार हम सब हैं। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि समाज को यही एक संदेश जाएगा कि वो सच्चे, निष्ठावान, गंदे खान पान को छोड़ के, इन दुनिया भर के आडंबरों को छोड़ के महाराज परमदास जी जो संदेश देते हैं और जो महाराज रविदास जी ने दिया, बाबा साहब ने दिया, साहब काशीराम ने दिया, तो उन सबको आगे रखकर अपने समाज और परिवार को चलाने की कोशिश करें। बस यही हमारा एक संदेश है। समाज इस चीज़ में जी। धन्यवाद सेठ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतनाम सतगुरु महाराज।